बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नए साल में तो बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां और बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें, लेकिन नाज़रीन भारत के लिए बुरी खबरों का आगाज़ इस नए साल के आगाज़ के साथ ही हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, बांग्लादेश पाकिस्तान से लेने जा रहा है बहुत ही जदीद किस्म के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बाद भारत के मीडिया पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। क्या कहा जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर बांग्लादेश के इरादे क्या हैं, क्यों पाकिस्तान से वो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लेने जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का एक और बहरी जहाज चिटागांग पहुंच गया है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही अमरीका ने भारत के ऊपर एक बड़ा बॉम्ब गिराया कि अमरीका ने कहा है कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान की जानिब से उनको डोजियस दिए गए थे अरसा दराज से, उसके ऊपर नजरसानी नहीं हो रही थी। अब नाज़रीन उन्होंने नए साल के आगाज में भारत के ऊपर एक बड़ा जो है वो सरप्राइज है कि भारत को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मुर्तकब करार दे दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत बहुत ही सख्ते में आ चुका है जब से हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को खत्म किया गया है। जब से बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया और हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को खत्म करके वहां पे प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो मजबूत होना शुरू हुए, तो भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई और बार बार यही कहा जाने लगा जी कि पाकिस्तान ने हमसे 1971 का बदला ले लिया। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो मशरकी पाकिस्तान होता तो आज डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए वहां पे भी मसाइल होते, लेकिन आज नाज़रीन वहां पे बांग्लादेश एक पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बन के उनके लिए खड़ा हो गया है। अब नाज़रीन वहां पे आपको बताया कि एयरफोर्स बड़ी जदीद पैमानों पे वहाँ पे काम शुरू कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स उनको ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तानी फौज नाज़रीन पहुंच रही है वहाँ पे। ये फरवरी के अंदर ट्रेनिंग शुरू हो रही है बांग्लादेशी फौज की और पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, पाकिस्तानी कमांडर्स हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसके बाद दोनों ममालिक इकट्ठी जो है वो जंगी एक्सरसाइज कर रहे हैं। चिट्टागांग पोर्ट जो है वहाँ पे भारत का दाखिला बंद हो चुका है, पाकिस्तान का दाखिला वहाँ पे खोल दिया गया है। और नाज़रीन अभी जो खबरें आ रही हैं वो बहुत हौसला अफजा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से। ये भी खबर आई है कि क्रिकेट के मैदान में शाहिद खान अफरीदी जो हैं लेजेंड क्रिकेटर, वो नाज़रीन अब वहाँ पे बांग्लादेश की टीम के कोच मुंतखब हो गए। तो ये भी वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब बहुत तेज़ी से हो रही हैं। हुआ ये नाज़रीन कि भारतीय मीडिया पे जो कोहराम मचा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो और उसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वो हासिल करने की उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी कि पाकिस्तान को ये बांग्लादेश को ये मिसाइल्स चाहिए हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बांग्लादेश ने खुद भी ये कहा है कि पाकिस्तान से बेहतर आपका कोई भी दिफाई एतबार से कोई भी मुल्क आपका पार्टनर अच्छा नहीं हो सकता सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश का ही बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा है। अब जो है वो नाज़रीन दोनों भाइयों के दरमियान जो रंजिशें, जो दीगर चीज़ें दुश्मन ने डाली हुई थी वो सारी की सारी तो ख़त्म कर दी गई हैं और मज़ीद जो है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी। दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो, उसके बाद अवामी सतह पर जो रवाबित हैं नाज़रीन, तिजारती रवाबित हैं, वो इस कदर मजबूत और इतने बेहतर हो चुके हैं कि आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए कि आज एक कल जो है वो तजारती बहरी जहाज़ वहाँ पहुँचा था और आज नाज़रीन एक और तजारती बहरी जहाज़ जो है वो तजारती सामान लेकर बांग्लादेश में चिटागांग बेस के पोर्ट के ऊपर पहुंचा है। तो ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी अहम होती हैं। यानी इकॉनमी सबसे मेन चीज़ है और अभी उन्होंने एयर रूट भी एक शॉर्ट एयर रूट भी क्रिएट कर लिया पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तिजारत के लिए। तो भारत को इस वक्त बड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज़ की। अब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से जदीद तरीन हथियार लेकर बांग्लादेश की जानिब से हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम बिहार तक के तमाम इलाके जो जो उन्होंने इलाके बताए हैं वे तमाम के तमाम इलाके हम कब्जे में लेंगे अगर भारत ने ये शराफत से हमें ना दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ये जो बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान से लेना चाह रहा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल इनके लिए बड़ा डरावना ख्वाब ऑलरेडी है इसके लिए, भारत के लिए। अब वो चाह रहे हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान से हासिल बांग्लादेश कर ले
تو उससे ये होगा कि जो एक डेटरेंस है, जो एक खौफ है कि भारत की जानिब से कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी तो वो उससे बाज रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान एक तो ये 2025 के अंदर ही जो ये एशिया के ममालिक में सबसे यानी पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, ये तमाम ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो चला रहा होगा। और तुर्की के साथ जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, अनकरीब पाकिस्तान तुर्की और उनका जो एक जॉइंट वेंचर के साथ बन रहा है कान के नाम से जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो भी 2030 तक 29 तक वो पाकिस्तानी फिजाओं में मौजूद होगा। और अब ये जो नाज़रीन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, इस हवाले से आपको पता है कि पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं और पाकिस्तान से कहा है कि जी जो जदीद तरीन मिसाइल पाकिस्तान बनाने जा रहा है, वो मिसाइल ख़ास तौर पे अमेरिका तक, इसराइल तक हिट कर सकते हैं। इस वजह से उनके प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई। लेकिन नाज़रीन, चाइना ने जो अमेरिका है उसकी 7 फौजी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब ये इसलिए लेना चाह रहे हैं क्रूज मिसाइल भी, बैलिस्टिक मिसाइल, बल्कि यूं कह लीजिए कि मुस्तकबिल करीब के अंदर या फिर थोड़े अरसे के बाद आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान की फौज भी, पाकिस्तान के हथियार भी वो बांग्लादेश की सरहद पर मौजूद होंगे और भारत का वो ख्वाब जो एक ग्रेटर भारत वाला था, जो ग्रेटर इंडिया का इनका ख्वाब था, वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि आने वाले दिनों के अंदर इनकी जो 7 सिस्टर रियासतें हैं, ये नाज़रीन तोड़-फोड़ का शिकार होंगी और यहीं से मुझे लगता है कि जो भारत के टूटने का आगाज़ भी होगा। जितनी वहाँ पे अलहदगी पसंद, आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, उसको इस वक़्त नाज़रीन कोई नहीं रोक सकता, जितनी तेज़ी के साथ वो स्पीड अप हुई हैं। और ख़ास तौर पे नाज़रीन उसकी वजह ये है कि मगरबी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात। अब आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि अभी खबर आ रही है, ये अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट, वाशिंगटन पोस्ट में भी ये खबर आई है कि अमेरिका ने पहली बार इस बात को एडमिट कर लिया है कि जो भारत है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। अब ये बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन। पाकिस्तान पहले डोजियर देता रहा, सबूत फराहम करता रहा कि कहाँ-कहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत के हौसले इतने बड़े कि उसने अमेरिका और कनाडा के अंदर जाकर जो लोग हैं उनको कत्ल करना शुरू कर दिया और फिर धड़ल्ले से कहा कि हाँ, हमारे वो दुश्मन है और हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन कनाडा ने, उसके बाद जो CIA है अमेरिका की और MI5 है, सब ने इकट्ठे एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यहाँ पर जो उनके सिटीजन हैं उनको कत्ल करवाने में मुलविस है, जिसके बाद उन्होंने इनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई और अब नाज़रीन उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि 6 लोगों की टारगेट किलिंग भारत ने करवाई पाकिस्तान के अंदर। बड़े अहम तरीन लोग थे और ये उन्होंने रॉ ने वहाँ पे मुकामी अपने सहूलतकारों के ज़रिए करवाया काम। तो वाज़ेह तौर पे नाज़रीन अब पाकिस्तान की लॉबिंग पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह से काम करता है, क्योंकि इस वक़्त लोहा गर्म है। अमेरिका इस वक़्त नाज़रीन बड़े पैमाने पे भारत की गंदगी को शो कर रहा है। भारत की फूड स्टेट से लेकर भारत की सकाफ़त, भारत की जितनी भी वो चीज़ें जो नेगेटिव हैं, उनको इस वक़्त मगरबी मीडिया पे जो है बहुत हाइलाइट किया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका ने मैसेज दिया है कि भारत की अब मज़ीद कोई भी किसी किस्म की नाज़-नखरा नहीं उठाया जाएगा, बल्कि नाज़रीन FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवाना अब पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा और अमेरिका वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वहाँ पे भारत जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।